हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के बड़े महत्वपूर्ण श्लोकों पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आपको इससे पहले के श्लोक याद हों तो आप आज के श्लोक को क्रमबद्ध तरीके से समझ सकते हो कि प्रसंग चल क्या रहा है। किसी को याद है विषय क्या चल रहा है? क्योंकि हमारे दिमाग में ये सीक्वेंस होना चाहिए, पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। क्योंकि अगर भगवत भक्ति में उन्नति करनी है तो आचार्यों ने जो मार्ग दिया है, सुखदेव गोस्वामी ने जो मार्ग बताया है श्रीमद् भागवत के माध्यम से परीक्षित महाराज को निमित्त बना करके हम सब के लिए, वो समझना बहुत आवश्यक है। तभी हम समझ पाएंगे कि आज जो प्रसंग चल रहा है उसका पर्पज क्या है। तो हम लोग इससे पहले के कुछ श्लोकों का अर्थ पढ़ देते हैं जिससे आप समझ पाएँ कि हम लोग किस क्रम में और कहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और आज की चर्चा का मतलब क्या है, उसका सार क्या है। तो इस शुरुआत हम लोगों ने किया था 14वें श्लोक से। अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त से उन पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन करना चाहिए जो भक्तों के रक्षक हैं। भगवान का निरंतर चिंतन करना चाहिए। 15वें श्लोक में हम लोगों ने चर्चा किया था, हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। किनके संदेश की ओर? भगवान के संदेश की ओर। तो हम लोग भगवान के संदेश की ओर ध्यान दे रहे हैं। ईमानदारी की बात यह है कि रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में हम नहीं दे पा रहे, वरना हमें पता हो कि हमें करना क्या। जैसे आपको ऑफिस में पता होता है ये वाली फाइल का काम हो चुका है, अब मुझे ये वाली फाइल करनी है, यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ, अब मुझे ये करना है ना। लेकिन भगवान के संदेशों के ऊपर ज़्यादा एकाग्र बुद्धि न होने के कारण हम भागवत भक्ति के स्वरूप में आने पर भी, भगवत भक्ति स्वीकार करने पर भी नहीं पता होता कि अब हम क्या कर चुके हैं और अभी क्या करना है और आगे क्या करना है, क्योंकि वो लक्ष्य नहीं है। हमारा उद्देश्य कई बार केवल सत्संग के लिए सत्संग करना हो जाता है और वास्तविकता में हमें कैसे प्रगति करना है, कैसे हमें जो असली लक्ष्य है वो प्राप्त होगा, इस पर हम अपने मन को स्थिर नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर पहले गहरी चर्चा करने से पहले बता रहे हैं कि हम लोगों को क्या करना है। ये जो कर्मों की बंधी ग्रंथि है इसको काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो भगवान के संदेश को ध्यान से नहीं सुनेगा। और 16वें श्लोक से मूल बात शुरू होती है। पहले सावधान करते हैं कि भगवान के संदेश को सुनो और फिर बोलते हैं कि हे जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। यानी यहाँ पर भगवान की भक्ति करने के लिए भक्तों की सेवा पर विशेष जोर दे रहे हैं। किन भक्तों का? जो समस्त पापों से मुक्त हैं। उनकी सेवा करने से क्या होता है? महान सेवा हो जाती है। और ऐसी सेवा से क्या होता है? वासुदेव की कथा सुनने में आसक्ति उत्पन्न होती है, लगाव उत्पन्न होता है कि हम भगवान की कथा सुने, वरना कौन सुनना चाहता है। अब हम अक्सर आप लोगों को निवेदन करते हैं कि जो भक्त आएँ उनको सेवा करनी चाहिए, कुछ न कुछ सेवा करना चाहिए। क्यों सेवा करना चाहिए? क्योंकि सेवा से परिणाम ये होता है हमारा लगाव होता है, और उस लगाव का परिणाम ये होता है कि फिर हम कथा सुनने को तैयार हो जाते हैं। आप विचार करो, आप ही इतने लोग क्यों बैठे हो कथा सुनने में? बहुत सारे लोग, कुछ चर्चा होता है नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि वो सेवा नहीं करते और वो सेवा को गंभीरता से, उनको लगता है अरे ये मेरा काम तो रही है, हम भगवान की भक्तों की क्यों सेवा करें? हमारे अपने एजेंडे हैं, हमारे अपने काम हैं, हमारा अपना कैरियर है, हमारा अपना जीवन है, हम उस पर काम करेंगे कि हम भगवत भक्ति और भगवत सेवा और भक्तों की सेवा पे काम करेंगे? इससे क्या मिलेगा? तो इसीलिए यहाँ बोला जा रहा है कि हे जो कौन बोल रहा है? सुखदेव गोस्वामी महाराज, है ना। भगवान के संदेश को दे रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी महाराज कोई अपनी बात नहीं कह रहे, वो भगवान का जो आदेश है वो बता। भगवान के भक्त कभी अपनी बात नहीं करते, वो हमेशा भगवान जो कह रहे हैं उस बात को कहते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के दो साधन हैं, सार है ये जीवन का। एक नाम जप और दूसरा भक्तों की सेवा। बल्कि इसे और सीधा कर दिया जाए तो पहले भक्तों की सेवा, बाद में नाम जप। आप देखो, हम लोग अपने जीवन में झांक करके देखें
पहले हमने नाम जब शुरू किया था कि पहले भक्तों का संग और भक्तों की सेवा शुरू की थी? 16 माला पे हम कब पहुंचे? नाम हम लेने के पात्र कब बने? जब भक्तों की सेवा करी, भक्तों की कृपा प्राप्त की, भक्तों का सानिध्य प्राप्त किया, उनकी सेवा करने के कारण हम भगवान का नाम ले पा रहे हैं। तो भक्तों की सेवा का बड़ा महत्व है, इसी बात को विशेष रूप से जोर दे करके बोले। लेकिन होता क्या है, ईर्ष्यालु मनुष्य अपने माता पिता की सेवा नहीं करता जिन्होंने जन्म दिया है, तो गुरु का क्या सेवा करेगा, या महात्माओं संतों का क्या सेवा करेगा? क्योंकि उसका तो स्वभाव द्वेष करना है, उसका तो कमी देखना है, द्वेष करना है, दोष निकालना है, और दोष निकाल करके अपने को बचाना है। दोष हम क्यों देखते हैं? जिससे हम सेवा न कर सकें। हम माता पिता में दोष क्यों देखते हैं? बोले अरे ये माता पिता ठीक थोड़ा ही है, अच्छे होते तो हम सेवा करते, अब ये तो गलत है, तो क्या इनकी क्या सेवा करें, क्योंकि ये तो ठीक ही नहीं है। तो दोष क्या करता है, माता पिता के प्रति क्या करता है, जो सेवा भाव है, जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारा जीवन का उद्देश्य है, उससे हमें हटा देता है। इसी प्रकार से भगवान के भक्त गुरुजनों, उनमें क्या होता है, हम दोष देखते हैं और अपनी बुद्धि से दोष देखते हैं। भैया हमें ये बताओ, आपने माता पिता को पैदा किया कि माता पिता ने आपको पैदा किया? गुरु ने आपको आध्यात्मिक जीवन देकर के पैदा किया कि तुमने गुरु को पैदा किया? किसने किसको पैदा किया? माता पिता और गुरुजनों ने ही तो पैदा किया। तो ये ज्यादा बुद्धिमान है कि हम ज्यादा बुद्धिमान हैं? बोलने के लिए कि सही में? हाँ, सही बात बोलने के लिए सत्य बोला करो। सत्संग में बड़े गलती, ईमानदारी से अपनी गलती को स्वीकारोगे तो सुधार हो सकता है, हो जाएगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि कितने हृदय से आप उस चीज को स्वीकार कर रहे हो ये निर्भर करता है। तो वास्तविकता में बोलने के लिए अरे माता पिता श्रेष्ठ है, क्योंकि गुरु श्रेष्ठ है, क्योंकि अगर तुम समाज में ये बोलोगे हम श्रेष्ठ हैं, तब क्या होगा, सब कहेंगे वाह असली नालायक तो तुम ही हो, इसलिए ये तो बोल नहीं सकते। तो बोलते नहीं है ये बात हम, लेकिन अंदर हमारे दिमाग में क्या घुसा हुआ है, हम ही श्रेष्ठ है। बोले गुरु जी तो बेवकूफ है, भगवान बोले ये तो बेवकूफ है, भगवान के भक्त बोले ठीक है। ये तो हम अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, इसीलिए उनमें दोष देख करके क्या करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों, अपने कर्तव्यों से भागते हैं। क्योंकि अगर हम कमी नहीं देखेंगे हमारा मन तो क्या करेगा, फिर उसे शरणागत होना पड़ेगा, फिर उसे बात माननी पड़ेगी, और मन को शरणागत होना नहीं है तो वो क्या करेगा, आपको कोई सेवा न करनी हो फिर क्या करते हैं हम, कारण देते हैं, अरे ये है, अरे आपको नहीं पता कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, कितना कुछ चल रहा है मेरे जीवन में, आपको क्या पता है ना? बचाता है मन। लेकिन किससे बचा रहा है मन? भला होने से या बुरा करने के लिए? ये विवेकवान होना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो यहां बोल रहे हैं कि हे जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से क्या होता है, महान सेवा हो जाती है। साधारण सेवा नहीं है, भक्तों की सेवा को क्या बोला जा रहा है, महान सेवा। महान सेवा हो जाती है। और ऐसी सेवा से क्या होता है, भगवान में कथाओं में, भगवान की कथाओं में क्या होता है, आसक्ति होती है, लगाव उत्पन्न होता है। हम भगवान को सुने, हम जाकर के सुने। और आगे 17वां श्लोक है, उसमें है प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं। कब? जब वो भगवान के भक्तों की सेवा करके भगवान की कथा में क्या उत्पन्न कर लेता है, लगाव, आसक्ति उत्पन्न कर लेता है। तब क्या होता है, उसका भौतिक भोगों में जो इच्छा है, भौतिक भोगों को प्राप्त करने की जो इच्छा है, उसको परमात्मा रूप में हृदय में बैठे हुए भगवान क्या करते हैं, हटाते हैं। जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, जिसने कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न करने वाला कौन होगा, जिसको रुचि उत्पन्न होगी उसे पता चलेगा सत्संग होने वाला है, वो छोड़ेगा नहीं। चाहे वो एकादशी का सत्संग हो, चाहे वो संडे सत्संग हो, वो सत्संग को गंभीरता से लेगा, उसको ध्यान पूर्वक सुनेगा। कब सुनेगा? जब उसे रुचि, जैसे लोगों को रुचि उत्पन्न हो जाती है मूवी देखने की,
तो वो पहला शो देखने की कोशिश करते हैं, बोले अभी आया पहला देखेंगे। क्यों? रुचि है। कई बार इतनी रुचि होती है, एक बार देख के मन नहीं भरता तो क्या कहता है 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, लेकिन उसमें तो स्वाद है नहीं, रस है नहीं, आनंद है नहीं, तो वो 3 बार देखने के बाद ही वो क्या होता है, अरे यार ठीक बेकार, कुछ नहीं है इसमें। लेकिन भगवान के एक ही श्लोक की बात कर रहे हैं। अगर हम आज के श्लोक की चर्चा कर रहे हैं, अगर इसी श्लोक की चर्चा, केवल एक ही श्लोक की चर्चा रोज करें, तब भी हमें यह नहीं लगेगा कि ये श्लोक तो हमने सुन लिया है। हाँ, मानसिक प्रॉब्लम ये होगी, मन तुरंत बोलेगा अरे कल तो चर्चा हुई तो हो तो गया, मन बोलेगा। लेकिन अगर उसको हम थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुन करके उसमें प्रवेश करना चाहेंगे तो बार बार रोज एक ही श्लोक क्या देगा आपको, नित्य नया आनंद देगा। ये आध्यात्मिक शिक्षा का विशेष लाभ है और विशेष रूप से उसका क्वालिटी है, उसका गुण है, क्योंकि वो कभी पुराना नहीं होता। जितना सुनोगे उतना क्या होगा, नया सा लगेगा। तो बोलते हैं कि उसने, जिसने कथाओं में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने से, ठीक है, ठीक से सुनने और कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। कथाएं कब पुण्यप्रद हैं? ठीक से कहना और ठीक से सुनना। यह तो लोग ठीक तरीके से कहते नहीं हैं और या ठीक तरीके से सुनते नहीं हैं। ठीक तरीके से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनने पर क्या है, अत्यंत पुण्यप्रद है। और 18वां श्लोक, जिसको हम लोग हर भागवत क्लास को चर्चा करने से पहले बोलते हैं, नष्टेषु प्रायेषु भद्रेषु, उसको बोलते हैं भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने। फिर बात को रिपीट कर रहे हैं, भागवत कक्षा को उपस्थित रहने यानी भागवत को सुनने, तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से, यानी भगवान के भक्तों की सेवा, भक्तों की सेवा पर बार बार जोर दिया जा रहा है। सेवा करने से क्या होता है, हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतया क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। हम लोग दुख समाप्त करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन किस तरह से करना चाहते हैं पता है, अपनी बुद्धि के अनुसार। बोले स्कूल बढ़िया चलने लगेगा फिर सुखी हो जाएंगे, 2-4 स्कूल और खुल जाएं फिर निश्चित रूप से हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन वो मन ये नहीं समझ रहा है, जिनके 50 स्कूल चल रहे हैं वो सुखी नहीं हुए, तुम कहां से हो जाओगे। लेकिन मन की बात मानेंगे, जो शास्त्र बोल रहा है उसकी नहीं मानेंगे, गुरु की बात नहीं मानेंगे, सुखदेव गोस्वामी की बात नहीं मानेंगे, प्रभुपाद जी की बात नहीं मानेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे। इसीलिए अनंत जन्मों तक शायद हम भगवत प्राप्ति न कर पाएं, जो कि कड़ुआ सत्य है। जब तक नहीं मानेंगे तब तक नहीं जानेंगे, नहीं प्रवेश करेंगे, और नहीं प्रवेश करेंगे तो जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। और ये तो हम अनंत जन्मों से कर रहे हैं, कोई पहले जन्म में तो हम ये कर नहीं रहे। आहार निद्रा भय मैथुन पे हमारा मन कोई पहली बार तो केंद्रित है नहीं, अनंत जन्मों से केंद्रित है, तो हम उसी पे लगे रहने वाले हैं। तो समझने वाली बात यह है कि भागवत की कक्षा को नियमित उपस्थित रहने से और शुद्ध भक्त का सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूरी तरह विनष्ट हो जाते हैं। तो दुखों से विनष्ट होना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 काम। भागवत को सुनना होगा, पढ़ना होगा, क्योंकि पढ़ने से काम नहीं बनता। ये व्यक्तिगत अनुभव की बात बता रहा हूं, आप पढ़ करके देखना। सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने भागवत क्लास सुनी थी कि परीक्षित महाराज ने पढ़ी थी, सुनी थी। उससे और पहले अर्जुन ने भी गीता सुना। आप अगर भागवत का ही इतिहास देखोगे, सनक सनातन भी जब भागवत कथा करते हैं और भी जितने आचार्य कथा करते हैं, तो क्या होता है, ब्रह्मा जी ने क्या कहा था, भागवत कथा बोली थी, चतुश्लोकी भागवत, और नारद मुनि ने सुनी थी, है ना। किससे सुनी थी नारद मुनि ने, अलग अलग क्लासेस अटेंड करी थी, एक निष्ठता से। किससे सुना था, ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी के प्रति आसक्ति उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी के प्रति गुरुत्व का भाव था, इसलिए उस बात को मान पाए, और मान करके ब्रह्मा जी के प्रति शरणागत हुए। और जो ब्रह्मा जी ने भागवत के 4 श्लोकों में बात कही, उसी बात को
हम जैसे बद्धजीवों को समझाने के लिए नारद मुनि ने व्यासदेव जी को बोला, और व्यासदेव जी ने फिर क्या किया, 18,000 श्लोकों में उसको एक्सप्लेन कर, 4 श्लोकों को नारद मुनि ने व्यासदेव, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, नारद मुनि ने व्यासदेव जी को, और व्यासदेव जी ने फिर क्या किया, वो जान गए अभी कलयुग आने वाला है, 4 श्लोकों से काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने क्या किया, 4 श्लोकों को खोल दिया, व्याख्या कर दी, स्पष्ट कर दिया। कितने श्लोकों में? 18,000 श्लोकों में। फिर 18,000 श्लोकों से काम चला नहीं, प्रभुपाद जी समझ गए, बोले नहीं अभी भी काम नहीं चलेगा। फिर उन्होंने एक एक श्लोक पर लगभग 1-1, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 पन्नों के क्या दे दिए, तात्पर्य दे दिए। ठीक है, यानी 18,000 श्लोकों को देखा जाए तो कई हजार पन्नों में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब काम बन रहा है? अभी भी काम नहीं बन रहा, अभी भी उन श्लोकों के तात्पर्यों पे भी चर्चा करने की आवश्यकता, उनको भी एक्सप्लेन किया जा रहा है ना। तो लेकिन उसके बाद भी हम समझने को तैयार नहीं है, ये हमारी मूल स्थिति है, क्योंकि हम अपने शत्रु बन गए हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि हमारा मन मेरा शत्रु है। मैं बार बार आप लोगों को ध्यान दिलाता हूं कि आप लोगों को लगता है कि हमारा मन हमारा शत्रु है। ईमानदारी से बताइए, कितने लोगों को इस बात का पक्का एहसास है कि मेरा मन मेरा शत्रु है? होता है ऐसा? जिनको है एहसास, वो मन की नहीं सुनेंगे, वो गुरु की सुनेंगे, वो शास्त्र की सुनेंगे, वो भक्तों की सुनेंगे, वो भगवान की सुनेंगे। और जिन्हें ये विश्वास नहीं है, वो किसकी सुनेंगे? मन की सुनेंगे। और हम किसकी सुन रहे हैं? ईमानदारी की बात यह है, 24 घंटे में हम बराबर मन की सुन रहे हैं। मेरा मन जो समझाए दे रहा है वो हम समझे जा रहे हैं और वही कर रहे हैं। तो बोलते हैं भगवान में लगभग पूर्णतः अविनिष्ट हो जाते हैं। क्या अविनिष्ट होते हैं? हृदय से क्या अविनिष्ट होता है? दुख। फिर सुनो, भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने और शुद्ध भक्ति की सेवा करने से हृदय के सारे दुख क्या होते हैं? क्या तरीका बता रहे हैं? भागवत सुनो और भक्त की सेवा करो। और इन दोनों से हमने क्या कर रखा है? बोले हम मूर्ख थोड़े ही हैं, हम क्यों सेवा करें? मूर्ख थोड़े ही हैं, क्यों भागवत पढ़ें? पद्म पुराण, शिव पुराण, इतने उपनिषद, इतनी चीजें हैं, एक भागवत ही है। हृदय में लगभग विनिष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। भगवान में कैसी भक्ति होती है? अटल। अटल मतलब जो हिले ना। हम लोगों का भक्ति कैसी है भगवान में? टल है कि अटल है? अटल है। टल, टहलने वाली, अभी टहल गई। बोले भगवान, बोले बहुत अच्छे। इसीलिए कभी भी सस्ते लोगों की प्रशंसा की कोई वैल्यू नहीं होती, है ना। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो जानता है। जो मूर्ख होता है वो सस्ते लोगों से प्रशंसा लेना चाहता है। समझ लो इसको, थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। कभी भी आप लोग अगर किसी की प्रशंसा करो तो उसका कोई वैल्यू नहीं है ना। क्यों वैल्यू नहीं है? क्योंकि आज आप प्रशंसा कर रहे होगे और मैं लिख के दे रहा हूं, कल आप उसी व्यक्ति की निंदा कर रहे होगे। तो आप कहोगे अरे जब प्रशंसा वाली बात थी तो प्रशंसा कर रहे थे, अब निंदा वाली बात है तो निंदा कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा हम गलत कर रहे हैं, है ना? लेकिन हमारा कोई स्तर नहीं है, इसलिए ये स्थितियां होती हैं। भगवान के भक्त अगर हम उनको सुनेंगे तो वो क्या करते हैं? भगवान का और भगवान के भक्तों का क्या करते हैं? गुणगान करते हैं। और कैसा गुणगान करते हैं? नित्य गुणगान। ऐसा नहीं है कि किसी भक्त में कोई दोष नहीं है, लेकिन उनके दोष भगवत भक्ति, भगवत साधना, भगवत प्रेम के बस कैसे हो जाते हैं? बहुत बौने हो जाते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं। इसलिए छोटी चीज की चर्चा नहीं की जाती। चर्चा किसकी की जाती है? बड़ी चीज की जाती है। इसलिए भगवान के भक्तों का गुणगान ये कौन करता है? नारद मुनि,
सुखदेव गोस्वामी, स्वयं ब्रह्मा जी, ढेरों ढेर आचार्य, उनके मुख से सुनो, वो क्या कर रहे हैं? निरंतर गुणगान कर रहे हैं। तो इसलिए भक्तों का क्या होता है? गुणगान होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? आज गुणगान करेंगे और कल निंदा करेंगे। तो इसलिए हमारा कोई स्तर नहीं है। इसीलिए आपस में प्रशंसा से खुश नहीं होना चाहिए, है ना। और वैसे भी हमें हमारे साथ के लोग पहचान सकते हैं। आप हमें एक सिंपल सी बात बताओ, आप 10th में पढ़ते थे, 8th में पढ़ते थे, 8th में आपकी क्लास में 60 लोग होते थे, 70 लोग होते थे। क्या 70 के 70 क्लास के बच्चे आपको जानते थे? आपको कितनी मैथ आती है, कितनी इंग्लिश आती है, कितनी हिस्ट्री आती है, ये जानते थे? कौन जानता था? टीचर जानता था। इससे पता है टीचर यहां तक कि जानता था कि मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं ये कौन बच्चा उत्तर दे देगा और कौन नहीं दे पाएगा। टीचर ये भी जानता था। और कुछ बच्चे प्रश्न पूछने से पहले ही नजरें नीचे कर लेते थे। बोले गलती से हम देख लिया और निगाह से निगाह मिल गई तो टीचर कहे खड़े हो जाओ बताओ। तो बोले गलती से, बोले इधर देखो ही नहीं, उधर देखते हैं। तो टीचर तो नज़र से पहचानता है कि हाँ क्या है, कौन किसकी क्या स्थिति है ना। लेकिन हम नहीं जानते थे। इसी प्रकार से आध्यात्मिक कक्षा में हम लोग शुरू हो रहे हैं। तो आध्यात्मिक कक्षाओं में भी क्या होता है? हम एक दूसरे को नहीं पहचानते, हमें एक दूसरे को विषय में नहीं पता होता। लेकिन जो हमें आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि हाँ कौन व्यक्ति का क्या स्थिति है। तो इसलिए कभी भी आपस में प्रशंसा से खुश नहीं होना चाहिए, है ना। तुम्हारी क्लास में तुम्हारे बच्चे तुम्हें बोलते अरे तुम तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो क्लास के, है ना, तो क्या होना चाहिए? खुश होना चाहिए। लेकिन होते तब भी थे, हाँ तुमने सही पहचाना मुझे और कोई नहीं पहचान पाया, है ना, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। इसी तरह से अभी हम थोड़ा सेवा करते हैं, थोड़ा प्रयास करते हैं और 4 भक्त बोले अरे प्रभु जी आप तो बहुत सेवा करते हो, आप तो बहुत उत्तम कोटि के भागवत हो, है ना। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे प्रभु जी कृपया हमें चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ, हमारी स्थिति वैसे ही दयनीय है और ऐसे दयनीय न बनाओ। ऐसा उत्तर मिलेगा सुनने को? क्या कहेंगे? अरे नहीं प्रभु जी कुछ नहीं, बस ठीक है, सब कृपा है कर रहे। वो कृपा भी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो नहीं बोलेंगे तो फिर लोग कहेंगे अच्छा बड़ा अहंकारी है, तो इसलिए बोलना पड़ता है। बोले कृपा है सब, हम तो कृपा है इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। और अंदर से मन बोल रहा है तो कृपा आपा कुछ नहीं है, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही कर रहे हो, तुम्हारे अंदर जो गुण है वो बहुत विशेष है, तुम सबसे अलग हो, तुम मुक्त आत्मा हो, पहचानो अपने आप को, है ना। अंदर से मन बोल रहा होता है ना। और बुद्धि भी धीरे धीरे कह रही हो, बोले हाँ ठीक कह रहे हो, सही बात है। हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते, बुद्धि बोलती है, हम कभी कभी तुम्हें नहीं पहचान पाते, कभी लगता है तुम गलत हो, लेकिन फिर मन की बात से बुद्धि क्या होती है? कन्विंस होती है। बोले बुद्धि कहती है, बोले हाँ सही बात है, तुम सच में महान हो, तुम देखो कितने त्याग, कितने सिंसियर हो, कुछ लोग तो क्लास में आते ही नहीं है, तुम तो हमेशा क्लास में आते हो, तो तुम महान हो। तो बुद्धि बोलती है हाँ ये बात तो सही है, तुम तो हर क्लास में आते हो। तो ये अंतर बढ़िया सा सत्संग होता है बुद्धि का और मन का। और मन बुद्धि को कन्विंस करने की कोशिश करता है, बोले तुम महान हो, और फिर वो तर्क देता है, तुम क्यों महान हो? क्योंकि तुम सेवा कर रहे हो। तुम क्यों महान हो? क्योंकि तुम रेगुलर आ रहे हो। तुम क्यों महान हो? क्योंकि तुम ऐसा कर रहे हो। और बुद्धि भी अंदर बैठी बैठी क्या कहती है? बोले हाँ ये तो सही बात है, तुम सच में आ रहे हो, तुम सच में महान हो, तुम सच में ये कर रहे हो, तुम सच में अच्छे हो। और ऐसा करके मन और बुद्धि फंस जाते हैं किसमें? अहंकार में। अहंकार का मतलब क्या होता है? मैं और मेरा। तो फिर बुद्धि और मन क्या करते हैं? बोले मैं ही सही हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है, हम लोग इस चंगलों में फंस जाते हैं। तो अटल प्रेमा भक्ति जो हृदय में है वो स्थापित नहीं हो पाती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हृदय से दुख नष्ट नहीं होते। और दुख नष्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि हम शुद्ध भक्त का सेवा नहीं करते हैं और भागवत को सुनते नहीं है, ध्यान से ठीक तरीके से नहीं सुनते। ठीक से सुनने और ठीक से कहने। आगे ज्यों ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित होती है, 19वां श्लोक
हृदय में जैसे ही क्या स्थापित होती है भगवान के प्रति? अटल प्रेमा भक्ति, यानी जो टहलने वाली नहीं है, स्थिर प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति का मतलब क्या होता है? प्रेमयी सेवा, सेवा ही भक्ति है। भक्ति कहकर के कंफ्यूज मत हुआ करें, हम लोग कई बार भक्ति बोल करके कंफ्यूज होते हैं। हमें बोलना चाहिए सेवा। जैसे ही कोई सेवाओं में स्थिर होता है, आप देखेंगे कुछ लोग सेवा करते नजर आएंगे और अचानक सेवाओं से बिल्कुल हाय तौबा कर लेंगे, बोले नहीं नहीं बस प्रभु जी समझ में आ गया है, सार है नाम, बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोले किसी चक्कर में मत पड़ो, चुपचाप अपना नाम करो, बस कोई डिस्टरबेंस नहीं, आराम से नाम करो, ये सार है। और चक्करों में कोई बोले सेवा एवा करके सेवा करो, उतनी बातें सुनने को मिलती हैं। जो नहीं करता है उसे कोई कुछ नहीं बोलता है ना, और जो करता है उसे 50 लोग बोले क्या कर रहे हो, ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया। चक्कर मत पड़ो, संसार में कोई तुम्हें नहीं पहचानेगा, और बद्ध जी पहचानेंगे कैसे जो खुद ही पतित है। तो इसलिए इन चक्करों मत पड़ो, तुम चुपचाप घर में बैठ करके क्या करो, अपना नाम करो। बोले नाम ही सार है, इसलिए नाम को पकड़ो। और भागवत प्रभुपाद जी साथ में है, तात्पर्य पढ़ो घर में बैठ करके, कहां भटक रहे हो, काहे के लिए। ये कौन समझाता है? मन। और बुद्धि क्या करती है? बोले हाँ ठीक ही कह रहे हो, मेरी भी नहीं सुनी जाती, क्योंकि बुद्धि बोलती है ना, आपकी बुद्धि निर्णय देती है। बुद्धि का काम क्या होता है? निर्णय देना। और जब आप निर्णय कुछ देते हो और भक्त समाज में निर्णय आपके स्वीकार नहीं किए जाते, तो किसको बुरा लगता है? बुद्धि को, क्योंकि बुद्धि ने बोला ना कि ये चीज सही है और आपकी बुद्धि की बात स्वीकार नहीं की गई, तो बुद्धि क्या बोलती है? बोले हाँ बात तो सही है, बोले वहां मेरी भी नहीं सुनी जाती। तो बेहतर क्या है? चुपचाप अपने घर में शांति से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, भागवत पढ़ो, आचार्यों की टीकाएं हैं और किताबें खरीद लाओ, ठीक है, सारे गोस्वामियों का, और उनको बैठ करके आराम से स्वाध्याय करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद पाओ, बस, और किसी चक्कर में न पड़ो। ये कौन समझाता है? मन और बुद्धि। और इससे हम कन्विंस होते हैं, बोले हाँ सेवा एवा नहीं करेंगे, बोले पागलपन है। लेकिन यहाँ क्या बोला जा रहा है बार बार? सेवा सेवा सेवा। अपने आप को अकेले में महान बोलना बहुत आसान है, लेकिन हजारों भक्तों के बीच में आकर के जब आप सेवा करते हो और 1000 भक्त आपको बोलें कि आप महान हो, तब भी महान नहीं हो मान के नहीं हो। अरे 1000 बोल रहे हैं, नहीं, जब तुम्हारे काउंसलर, तुम्हारे गुरुजन बोलें कि हाँ तुम ठीक हो, तब मानना। लेकिन हमें चाहिए होती है सस्ती प्रशंसा, हमें वास्तविक प्रशंसा नहीं चाहिए, हमें करनी होती है सस्ती प्रगति, वास्तविक प्रगति नहीं करनी होती है। इसीलिए हमें क्या चाहिए होती है? सस्ती प्रशंसाएं। अपने आसपास बोले तुम कहो महान है, बोले हाँ महान हो, बोले बिल्कुल ठीक, तुम हमारे मित्रों, कल से हम लोग सेवा करेंगे साथ में। क्यों? बोले तुमने हमें पहचाना है, ठीक, और लोग तो पहचानते नहीं है, तो हम लोग मिलकर के सेवा करेंगे, है ना। लेकिन वास्तविकता में ये संसार की सस्ती प्रशंसाओं में हमें नहीं फंसना है। हमको प्रशंसा लेनी है तो किससे लेनी है? गुरुजनों से। वो कहें तुम्हारी क्लास में तुम होशियार हो, 60 के 60 नहीं 100 के 100 बच्चे बोले तुम बहुत होशियार हो, तो होशियार हो जाओगे। टीचर बोलेगा तब होशियार होगे। तो इसी प्रकार से अपने को बुद्धिमान मानने की, अपने को होशियार मानने की कोशिश न करो, न उसे सिद्ध करने के लिए अन्य सस्ते लोगों के पीछे भाग करके टाइम खराब करके उनकी प्रशंसा लेने की कोशिश करो। अगर प्रशंसा लेनी है तो क्या करना है? भगवान के शुद्ध भक्तों का सेवा करो, भागवत को सुनो, बात को मानो और उनके अनुसार कार्य करो। इससे क्या होगा? जीवन में दुख हृदय के क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, सारे दुख नष्ट हो जाएंगे, गारंटी है। करना पड़ेगा, वरना दुख से कभी मुक्त नहीं होगे। भागवत में सब सिद्धांत हैं, सारे सूत्र हैं। अगर हम सच में दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो करो, और कर करके देखो, नहीं हो दुख मुक्त तो बताना कि हाँ मेरा दुख मुक्त नहीं हुआ। लेकिन हम लोग करते नहीं है, अपने दिमाग से करते हैं। खास करके अगर मना कर दिया जाए किसी व्यक्ति को कि अमुक भक्त से बात नहीं करना,
तब सबसे पहले वो क्या करेगा, उसी से बात करेगा। जैसे हम आपसे कहें, वो बोले देखो माला तो जपना, लेकिन बंदर को याद नहीं करना, तो क्या करेंगे फिर? उसे जरूर याद करेंगे, क्योंकि बंदर याद नहीं होगा तो भगवत धाम ही नहीं मिलेगा। ये किसकी प्रॉब्लम है? ये मन की प्रॉब्लम। लेकिन मन की प्रॉब्लम पे हम काम नहीं करना चाहते, और बिना मन की प्रॉब्लम पे काम किए बिना कोई भगवत धाम जा नहीं सकता, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि बंधन और मोक्ष का कारण गीता में भगवान क्या बता रहे हैं? कौन है? मन। और इस मन पर काम करने को बुरा मत मानना, लेकिन सच में हम लोग तैयार नहीं हैं। हम मन को तुष्ट करने में तैयार हैं, लेकिन मन को सुधारने में तैयार नहीं। ये हमारी प्रॉब्लम है। तो आगे बोलते हैं, ज्यों ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा, लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं। और उसका प्रभाव क्या होता है कि जो दुख देने वाली चीजें थी, कौन कौन सी? काम। दुख देता है कि सुख देता है? अनुभव है? कितने लोगों को इस बात का अनुभव है कि काम दुख देता है, सुख नहीं देता? काम, देखो बुरा मत मानना, लेकिन सच्चाई यही है, काम ही मेरे सुख का एकमात्र साधन है वर्तमान में। कामनाओं की पूर्ति होती है तभी तो सुखी होते हैं। कामनाएं करते हैं तभी तो जिंदा हैं। कितनी सारी कामनाएं हमारे मन में, अभी ऐसा करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये और सारी की सारी कामनाएं कैसी हैं? भौतिक, काल्पनिक नहीं, भौतिक। भौतिक कामनाएं हैं, आध्यात्मिक कामनाएं नहीं हैं। अगर वो भौतिक कामनाओं से आध्यात्मिक कामनाएं बन जाए तो जीवन सिद्ध हो जाए, लेकिन वो आध्यात्मिक कामना नहीं, वो कामनाएं सब भौतिक हैं। और उन भौतिक कामनाओं की आशाएं, उनकी पूरे होने की आशाएं क्या कर रही हैं? हमें एक विशेष प्रकार का सुख दे रही हैं कि ये कामना पूरी होगी तब आनंद आएगा, ऐसा होगा तब तो जीवन सफल हो जाएगा, है ना। जैसे युवा स्थिति में क्या सोचते हैं? बस एक अच्छा हैंडसम मंथली इनकम आने लगे, है ना, बढ़िया 2-4 लाख हर महीने आने लगे, और वो कम ना हो, ठीक है, बढ़ते जाए। ये एक कामना होती है, ठीक है। अगर हो जाए तो क्या क्या होगा? सुख मिलेगा, दुख मिलेगा? अगर हो जाए क्या मिलेगा? नहीं नहीं, बढ़ना छोड़ो, चलो उतना जितना है उतना हो जाए तो सुख मिलेगा, दुख मिलेगा? यही तो प्रॉब्लम है। जिन जिन को मिल रहा है उन्हें किसी को सुख मिला? फिर हम कह रहे तुम पहुंच जाओ, तुम्हारे अलावा जितने पहुंचे हुए हैं उनका इंटरव्यू ले लो जाकर के। भाई तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी 5 लाख रुपए महीना इनकम हो जाए, ठीक है, और हम कह रहे हैं ऐसे लोगों के इंटरव्यू ले लो जिनकी 50 लाख रुपए महीने इनकम। उनका पूछ लो कि आप सुखी हो, आप संतुष्ट हो, आप आनंद में हो, तो उत्तर क्या मिलता है? ये अपनी परेशानियां। तो क्या लिखता है हम लोगों को? यही तो देखो, मन की चालों में हम कैसे फंसे हुए हैं हम लोग, इस पे हमारा विचार ही नहीं है, बल्कि एक अंधा अनुगमन। क्यों? क्योंकि हम खुद के गुरु हैं। सबसे अच्छा सेंटेंस बोले, तुम्हें किसी गुरु की क्या आवश्यकता है, तुम खुद के गुरु बनो, ठीक है ना। और समस्या एक बात बताएं आपको, बड़ा एक कड़ुआ उदाहरण दे दें। इस संसार की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि लोग जिंदा होते हैं तो बड़े अखरते हैं, और मर जाते हैं बड़ी पूजा होती है। हमने देखा है गुरु की निंदा करने वालों को गुरु पूजा गाते हुए और गुरु पूजा करते हुए। व्यक्तिगत अनुभव की बात बता रहे हैं। गुरु पूजा तो हो रही है, लेकिन गुरु की निंदा भी हो रही है। चूहा जिंदा है तो मार देंगे, और पत्थर का है तो पूजा करेंगे। सांप जिंदा है तो मार देंगे, और मूर्ति का है तो नाग देवता है, पूजा करो इनकी, ठीक है ना। तो तुम्हारी भी पूजा हो जाएगी, जैसे ही तुम्हें मार करके बुत बना दिया जाए, फिर तुम्हारी पूजा होगी। क्यों? अब तुम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, अब तुम नालायक को नालायक नहीं बोल सकते। अब वो केवल क्या करेगा? अपनी नालायकी को छुपा करके
आपके महानता का गुणगान करके अपने को महान बनाने का सिद्ध करेगा। ये प्रॉब्लम है। तो हमारा विचार नहीं है, हम भेड़े हैं, भेड़ चाल वाली। तो विचार करो, देखो क्या स्थिति है और किसका हित और किसका हित, हम किसका हित कर रहे हैं, मन का हित कर रहे हैं, बुद्धि का हित कर रहे हैं या अपना हित कर रहे हैं। हम अलग हैं। अब आज के जो श्लोक में आएगा वो आएगा कि हम क्या हैं, उसको समझना है। तो रजोगुण में स्थित होकर क्या हो जाते हैं, परम सुखी हो जाते हैं। और आगे इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर, आज का श्लोक जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इस प्रकार शुद्ध सत्व में, शुद्ध सत्वगुण में स्थित होकर के क्या होता है, जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका है। हमारा मन प्रसन्न हुआ है, कुंठित है कि प्रसन्न है? ईमानदारी बताएं। हम लोग प्रसन्न भी होता है और कुंठित भी होता है ना। लेकिन भगवत भक्ति में, भगवत चर्चा में प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, हम लोग अपने दोषों की चर्चा कर रहे हैं, हम कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम केवल क्या कर रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं। लेकिन उस सत्य में भी हमें एक विशेष प्रकार का आनंद मिल रहा है। वो हमें नालायक सुनने में भी एक अंदर से प्रफुल्लित हो रहे हैं, बोले हाँ किसी ने तो पहचाना मुझे। एक खुशी है, एक अंदर से खुशी है, जिस खुशी को हम लोग कई बार शब्दों में बयान नहीं कर पाते। लेकिन सत्य तो सत्य है ना, उस सत्य का एहसास होने से क्या होता है, हमें सच में एक अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे भौतिक संगति से मुक्त होकर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान, यानी भक्ति, प्रैक्टिकल ज्ञान, सेवा, एक होता है सेवा का ज्ञान और एक होता है सेवा करने का ज्ञान। दोनों में अंतर है। सेवा का ज्ञान थ्योरी और सेवा करने का ज्ञान यानी प्रैक्टिकल, व्यवहारिक। तो दोनों में भेद है। तो यहां पर बात चल रही है कि सेवा करने का ज्ञान यानी विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। और प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बड़ा सुंदर तात्पर्य दे रहे हैं, कृपया ध्यान से सुनो। इसमें बड़ा प्रभुपाद जी ने स्पष्ट बोला है। भगवत गीता के 7:3 का उदाहरण देके बोल रहे हैं, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् दति सिद्धये। कई हजार मनुष्यों में से कुछ लोग इस तरफ आते हैं और उनमें कोई विरला जान पाता है कि वास्तविकता में सत्य क्या है, तत्व क्या है, भगवान क्या है। तो हम सब लोगों की गिनती कई हजारों में तो हो गई है, क्योंकि लाखों लोग हैं। लेकिन कौन पढ़ रहा है, कौन सुन रहा है, कौन उस पर विचार कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो हम हजारों में से एक हैं, हजारों में तो आ गए हैं। अब हम में से कोई विरला किसे जान पाएगा, असली तत्व को, कि सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है। और उसको समझने के लिए जो पिछली चर्चाएं हैं, जो पिछले श्लोक हैं, उन पर फोकस करना होगा कि करना क्या है, किससे काम बनेगा। मेरी बुद्धि से काम नहीं बनेगा, सुखदेव गोस्वामी के निर्देशों से काम बनेगा, भागवत के आदेशों से काम बनेगा, वो करना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि हजारों मनुष्यों में से कोई भाग्यशाली होता है जो जीवन की सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। अधिकांश लोग, अधिकतर लोग रजोगुण और तमोगुण से प्रेरित होते हैं, है ना। हम सब रजोगुण तमोगुण से ही प्रेरित हैं, ईमानदारी की बात है। और इस प्रकार वे काम, इच्छा, लोभ, अज्ञान और निद्रा में सदैव लिप्त रहते हैं, है ना। हम लोग किस किस से लिप्त हैं, काम में, बहुत सारी भौतिक कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, लोभ है और अज्ञान है और निद्रा है। ऐसे अनेक मनुष्य रूपी पशुओं में, क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, मनुष्य रूपी पशुओं में, ऐसे अनेक, जो मनुष्य तो हैं लेकिन हैं कैसे, पशु रूप में। ऐसे अनेक मनुष्य रूपी पशुओं में से कोई एक ऐसा वास्तविक रूप में मनुष्य होता है, भक्त नहीं होता। कौन होता है, मनुष्य होता है। क्यों मनुष्य होता है, जो मानव जीवन की जिम्मेदारी को जानता है। मनुष्य कौन है, जो मनुष्य होने की जिम्मेदारी जानता है। और जो मनुष्य होकर के केवल पशुवत बना हुआ है, पशु कार्य कर रहा है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन 4 कार्यों में लगा हुआ है, वो मनुष्य कहां है, वो तो पशु है मनुष्य के रूप में। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो मानव जीवन की जिम्मेदारी लेता है वो मनुष्य है और निर्दिष्ट किए गए कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। कौन से,
निर्दिष्ट, जो पहले जो ये उपदेश दिए गए हैं भागवत में सुखदेव गोस्वामी द्वारा, उनको क्या करता है, उन पर काम करता है और उनके अनुसार करने की कोशिश करता है। जीवन के इस प्रकार की सफलता प्राप्त किए हुए हजारों व्यक्तियों में कोई एक व्यक्ति, इस प्रकार की में प्राप्त किए हुए लोगों में कोई एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के विषय में वैज्ञानिक ढंग से जान पाता है, हजारों में से कोई एक। भगवत गीता 18:55 में भी कहा गया कि श्री कृष्ण के विज्ञान को केवल भक्त्यामाम विजानाति, केवल किससे जाना जा सकता है, भक्ति। भक्ति मतलब, हाँ, भक्ति मतलब केवल 16 माला 4 नियम तक सीमित मत रह जाना और गीता पाठ तक। भक्ति का मतलब प्रैक्टिकल सेवाएं, गाइडेंस में सेवाएं, निर्देशन में सेवाएं, वो है भक्ति। श्री कृष्ण के विज्ञान को केवल भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा जाना जा सकता है। ठीक इसी बात की उपर्युक्त श्लोक में पुष्टि हुई है। कोई भी सामान्य व्यक्ति, यहां तक कि जिसने मानव जीवन में सफलता प्राप्त कर ली है, वह भी भगवान के विषय में सही या वैज्ञानिक ढंग से नहीं जान सकता। यहां तक कि अगर कोई मनुष्य भी बन गया है, यानी उसने अपनी पशुवत चेतना से अपना विकास कर लिया है और वो मानव बन गया है। मानव यानी वो जान रहा है कि मेरे जीवन का उद्देश्य केवल आहार निद्रा भय मैथुन नहीं है, मेरे जीवन का उद्देश्य तो ये है। लेकिन जो मनुष्य बन गया वो भी नहीं जान पाता। जिसने मानव जीवन में सफलता प्राप्त कर ली है, वह भी भगवान के विषय में सही या वैज्ञानिक ढंग से नहीं जान पाता। मानव जीवन में सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब वह यह समझ लेता है कि वह पदार्थ का प्रतिफल नहीं है, अपितु आत्मा है। जब उसे क्या समझ में आ जाता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है। हमें समझ में आया, लेकिन हमको क्या लगता है, बोले प्रभु जी हमेशा एक शरीर नहीं आत्मा बोलते रहते हैं। बोले कोई सेमिनार चलता रहता है और उसमें एक ही चर्चा, बोले शरीर नहीं आत्मा है, भगवान श्री कृष्ण है ना। तो कई बार आता है ना, बोले अरे और लीलाओं की चर्चा हो, कुछ गोपियों की चर्चा हो, कुछ अंतरंग लीलाएं हो, क्या वही शरीर नहीं आत्मा, शरीर नहीं आत्मा। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जीवन की सिद्धि है, और जीवन की सिद्धि कब प्राप्त होगी, जब तुम्हें एक बात समझ में आ जाएगी, और वो बात क्या है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। कितने लोगों को लगता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है? लगता है। जब लगेगा तो पता क्या होगा, तो शरीर में मन नहीं लगेगा। इसको समझ लो, आपको पता चलता है ये आपका अपना घर है, और आपको पता चलता है ये आपका किराए का घर है। तो किराए के घर में इंटीरियर कराने का मन करता है? क्यों? किराए के घर में बढ़िया पुताई, कई बार बिना पुट्टी की पुताई किराएदार को मिल जाता है मकान मालिक द्वारा, तो उसमें उसका मन करता है थोड़ा पुट्टी करवा लिया जाए। इसमें करता है मन? क्यों नहीं करता? क्योंकि वो क्या जानता है, ये मेरा नहीं है ना। समझ में आती है ना। हमारा ये शरीर मेरा है, इस पे तो रोज पुट्टी कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बोल रहे हैं किराए का, लेकिन अभी निकलते ही हम लोग क्या करेंगे, इसकी पुट्टी शुरू, इसकी पीओपी शुरू, इसका इंटीरियर शुरू, और इसका ही करो तब भी सीमित है, इससे जुड़े हैं उसकी भी पुट्टी शुरू भाई यहां तक सीमित रह जाओ तब भी बहुत काम बन जाए, बहुत टाइम मिल जाए आपको। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फिर बोले ये थोड़ी, इससे जुड़ा हुआ मकान, इसकी भी तो पुट्टी होनी चाहिए, इसमें भी तो होना चाहिए, है ना। इससे जुड़े हुए और शरीर, उनका भी तो होना चाहिए, वो भी तो कर्तव्य है, वो भी तो ड्यूटी है। तो कहने का मतलब है निश्चित रूप से हमें सब करना है, लेकिन समझना है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। जब समझ में आ जाएगा तब मन नहीं लगेगा। जैसे समझ में आएगा फिर क्या होगा, फिर हमारा मन नहीं लगेगा, फिर ये शरीर की पुट्टी करने में मन नहीं लगेगा। फिर लगेगा कि नहीं मैं तो कौन हूं, आत्मा। उस पर काम कभी भी छूट जाएगा, ये शरीर कभी भी छूट जाए, संबंध कभी भी छूट जाएंगे। हम लोगों की चिंता क्या होती है, इस शरीर की चिंता होती है, इस शरीर की व्यवस्था की चिंता होती है, नौकरी की चिंता होती है, विवाह की चिंता होती है, संसार में बसने की चिंता होती है ना, संसार में सेट होने की चिंता होती है ना। संसार में सेट होने का मतलब पता है क्या है?
दुख में सेट होना, है ना। हम लोग दुख में सेट होना चाहते हैं। एक व्यक्ति सोचता है, बोले अमुक नौकरी मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए, सेट हो जाए, हम संसार में क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। अमुक छोकरी मिल जाए तो क्या होगा, सेट हो जाएंगे, फिर जीवन आनंद। बोले असली सुख तो हमको ही मिलेगा, है ना। आप विचार करो, संसार का एक भी आइडियल कपल ले आओ, है ना। संसार का, आध्यात्म में तो ढेरों हैं, करदम मुनि, है ना, देवहूति, ढेरों उदाहरण है आदर्श प्रेम के, ठीक है ना। लेकिन उनके बीच में कौन था, कृष्ण। आजकल के तथाकथित लोग क्या करते हैं, उनके बीच में क्या होता है, भगवान होते हैं, काम होता है, संसार का विषय होता है। इसलिए उनको स्थिर नहीं होते वो, वहां पे उनका ध्यान संसार में। एक भी व्यक्ति ले आओ, एक सत्य घटना बताऊं आपको, एक युवक युवती 7 साल तक उनका अफेयर चला, ठीक है, और 7 साल अफेयर करने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि हम एक दूसरे को समझ चुके हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, शादी करें। विवाह बंधन में बंध जाते हैं, ठीक है, और शादी करी और 7 दिन भी साथ नहीं रह पाए, तलाक दे लिया, ठीक। लोग बोलते थे, गो स्टडी, देखो कितने आदर्श हैं, एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं, हीर रांझा हैं, लैला मजनू हैं, है ना। वो बोलते थे, साथ के लोग होते हैं ना, वो चढ़ाते हैं चने झाड़, बोले देखो क्या, अरे तुम्हारा प्रेम तो बात ही अलग है, हम वो प्रेम नहीं करते जो तुम प्रेम करते हो, है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ, शादी। ये असलियत है संसार की, ये वास्तविकता है। लेकिन अब इस वास्तविकता से हमने क्या कर रखा है, आंखें बंद कर रखी, और जो करना है वो नहीं करेंगे, और जो नहीं करना है उसमें पूरा फोकस देंगे। तो प्रश्न केवल इतना ही है, आत्मा वह पदार्थ का प्रतिफल नहीं, अपितु क्या है, आत्मा है। ज्यों ही वह यह समझ लेता है उसे पदार्थ से कुछ लेना देना नहीं है, त्यों ही वह भौतिक लालसा त्याग देता है और आध्यात्मिक जीव के रूप में अनुप्रमाणित हो जाता है। यह सफलता तभी मिलती है जब वह रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ गया हो, या दूसरे शब्दों में वह योग्यता के आधार पर वास्तविक रूप में ब्राह्मण हो। अब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आ रही है। कई बार हम लोग ब्राह्मण से बड़ा द्वेष करते हैं, लेकिन वास्तविकता में शास्त्र पढ़ोगे ना तो जगह जगह ब्राह्मण 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 भरा पड़ा है। और आज भी कई प्रमाणित परंपराएं हैं, रामानुज संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, आचार परंपराओं में, जिनमें आज भी अगर कोई आचार्य की गद्दी पे बैठता है तो ब्राह्मण कुल वाला ही बैठता है। लेकिन अब इसको लोग क्या लेते हैं, बोले नहीं ये तो गलत है। गलत नहीं है, ये शास्त्र सम्मत है। क्यों सम्मत है, इसको समझना चाहिए। प्रभुपाद जी भी इस बात पर बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। किसी भी कुल में जन्म लिया हुआ व्यक्ति संत भक्त बन सकता है। इसके उदाहरण है ढेरों, रैदास, इसका उदाहरण है कबीर, इसके उदाहरण है ढेरों संत। लेकिन उस स्तर तक समर्पण होने के बाद, क्या उस स्तर तक समर्पण होता है? कहने का मतलब केवल यह है, व्यक्ति को जो कुल है वो कब मिलता है, उसकी पूर्व जन्म की कर्म के अनुसार। तो वर्तमान समय में वो उस कुल को कलंकित कर रहा है या उसको और ऊपर ले जा रहा है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहां कि वह योग्यता के आधार पर वास्तविक रूप में ब्राह्मण हो। किसके आधार पर? योग्यता, खाली जन्म से नहीं, योग्यता के आधार पर। कई बार कुल में ब्राह्मण है लेकिन योग्यता नहीं है, और कई बार ब्राह्मण दीक्षित हैं लेकिन न योग्यता है न कुल है। दीक्षा लेके ब्राह्मण हो गए हैं लेकिन न योग्यता है न कुल है, लेकिन कुल है और योग्यता भी नहीं है। तो दोनों की दोनों चीजों की भर्सना है। वास्तविकता में हमें ब्राह्मण बनना है। प्रभुपाद जी यहां बोलते हैं, ब्राह्मण शब्द सत्वगुण का प्रतीक है। सत्वगुण का प्रतीक ब्राह्मण क्या होता है? सत्वगुणी होता है। अन्य सारे लोग जो सत्वगुण में नहीं हैं वे या तो क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, या शूद्रों से भी अधम है। उत्तम गुणों के कारण ब्राह्मण अवस्था मनुष्य जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। ब्राह्मण अवस्था को क्या बोल रहे हैं? मनुष्य जीवन की सर्वोच्च अवस्था है।
अतः जब तक मनुष्य कम से कम ब्राह्मण के गुण न हो, जब तक ब्राह्मण के गुण न हो तब तक वह भक्त नहीं हो सकता। भक्त हो ही नहीं सकता अगर वो ब्राह्मण नहीं है, यानी उसे सतोगुण तक उठना पड़ेगा। या तो वो कुल में जन्म लिया है और आचरण भी कर रहा है तो निश्चित रूप से उसकी सहायता, उसे शीघ्र सुविधा प्राप्त है, क्योंकि उसको क्या मिला है भगवान की कृपा से, वैसा बुद्धि मिली है, वैसा शरीर मिला है। क्योंकि कुल, देखो ऐसा समझो आप, आनुवंशिक लक्षण अपने आप आते हैं, है ना। मर्सिडीज की फैक्ट्री में ठेला या बैंगनार नहीं बन सकती, अल्टो नहीं बन सकती, है ना। वहां क्या बनेगी, वो मर्सिडीज ही बनेगी। क्यों? क्यों? वो फैक्ट्री मर्सिडीज की है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो वंशानुगत गुण हैं वो व्यक्ति में आते हैं, लेकिन अब व्यक्ति स्वयं में आलसी हो, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं रहा है, वो चारों नियमों का पालन नहीं कर रहा है, वो मांस खा रहा है, वो शराब पी रहा है, वो व्यभिचारी है, तो निश्चित रूप से क्या होगा फिर? तो वो ब्राह्मण, भगवान ने तो उसे मर्सिडीज दी, लेकिन अभी वो उसका इस्तेमाल क्या कर रहा है? खेत जोतने में, ठीक है। तो क्या होगा? उसका सदुपयोग होगा, वो बेकार होगा। अगले जन्म में भगवान कहेंगे ये ब्राह्मण बनने लायक ही नहीं, इसको तो शूद्र बनाओ, इसको और नीचे यवन भेजो, इसको मलेच्छ बनाओ। और अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिया, मान लो शूद्र कुल में जन्म लिया, लेकिन वो पवित्र है, उसे मान लो उस स्तर का बुद्धि, उस स्तर का चेतना, उस स्तर का सोचने समझने की क्षमता नहीं भी प्राप्त है, लेकिन वो पवित्र है, उसका भाव पवित्र है, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा है, वो भजन कर रहा है, वो साधना कर रहा है, वो सेवा कर रहा है, तो क्या होगा? निश्चित रूप से वो प्रगति करके ब्राह्मणत्व को इसी जीवन में प्राप्त कर लेगा और अगले जन्म में निश्चित रूप से उसे वैष्णवों के परिवार में या ब्राह्मण कुल में जन्म मिलेगा। क्योंकि जो शूद्र है वो हमेशा से शूद्र नहीं है और जो ब्राह्मण है वो हमेशा से ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण शूद्र बनेगा, शूद्र ब्राह्मण बनेगा, लेकिन ब्राह्मण बनना पड़ेगा। ब्राह्मण बने बिना कोई भक्त नहीं बन सकता। यानी सतोगुण पहले होगा, पहले ग्रेजुएशन होता है, बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, डायरेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन थोड़ी होता है। तो पहले क्या बनना पड़ेगा? हमें ब्राह्मण बनना, यानी सतोगुणी बनना पड़ेगा। सतोगुणी होने पर फिर हम वैष्णव बनेंगे। तो प्रभुपाद जी स्पष्ट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जब तक मनुष्य को कम से कम ब्राह्मण के गुण ना हो वह भक्त नहीं हो सकता। भक्त अपने कर्म के कारण पहले से ब्राह्मण होता है, लेकिन जो भक्त है, जिसने सच में उन गुणों को अर्जित कर लिया है, वो ब्राह्मण कुल में नहीं भी जन्म लिया है, तब भी कौन है? ब्राह्मण है। किंतु यह उसकी चरम परिणति नहीं है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ऐसे ब्राह्मण को वास्तव में दिव्य अवस्था प्राप्त करने के लिए वैष्णव होना चाहिए। यानी ब्राह्मण को ब्राह्मण में संतुष्ट नहीं होना है, उसे क्या बनना है? वैष्णव बनना, उसे और प्रगति करनी है, उसे भगवान का भक्त बनना है। शुद्ध वैष्णव मुक्त आत्मा होता है। जो भगवान का भक्त है वो कौन है? शुद्ध वैष्णव कौन होता है? प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? वो बद्ध नहीं है, वो मुक्त आत्मा है। वो हमारी बद्ध आंखों के कारण बद्ध है, वो मुक्त है। शुद्ध वैष्णव कभी भी बद्ध नहीं है। ये प्रभुपाद जी का दृष्टि है, वो बोल रहे हैं शुद्ध वैष्णव हमेशा मुक्त आत्मा होता है और ब्राह्मण पद से भी ऊपर होता है। वो ब्राह्मण जो पद है उससे भी क्या होता है? ऊपर होता है। भौतिक अवस्था में ब्राह्मण भी बद्ध जीव होता है, क्योंकि ब्राह्मण अवस्था में ब्रह्मबोध तो हो जाता है, किंतु परमेश्वर के विज्ञान का अभाव रहता है। यानी ब्राह्मण अवस्था में वो ये तो जानता है कि वो आत्मा है, लेकिन परमात्मा और परमात्मा की कैसे सेवा करनी है, उनको कैसे प्राप्त करना है, इसका क्या होता है? व्यवहारिक सेवा या भक्ति का अभाव होता है। मनुष्य को ब्राह्मण अवस्था प्राप्त करके वासुदेव अवस्था प्राप्त करनी होती है, ताकि वह भगवान कृष्ण को समझ सके। परमेश्वर का विज्ञान, भगवत तत्व, आध्यात्मिकता के स्नातकोत्तर छात्रों का अध्ययन का विषय है। मूर्ख या अल्पज्ञ लोग परमेश्वर को नहीं जान पाते, वो परमेश्वर को नहीं जानते, इसीलिए वे अपनी अपनी सनक के अनुसार कृष्ण की व्याख्या करते हैं, कुछ भी बोलते हैं। किंतु तथ्य यह नहीं, ब्राह्मण अवस्था प्राप्त करने पर भी भौतिक गुणों के कलमश से मुक्त हुए बिना कोई भगवान के विज्ञान को नहीं समझ सकता। जब योग्य ब्राह्मण यथार्थ रूप में वैष्णव बन जाता है तो वह मुक्ति की प्रबुद्ध अवस्था में यह जान पाता है कि वास्तव में भगवान क्या है। लेकिन कब? जब ब्राह्मण वैष्णव बन जाता है, यानी भगवान का भक्त बन जाता है, तब उसको क्लियर होता है कि वास्तविकता में उसे
क्या करना है, जीवन का लक्ष्य क्या है, उसे वास्तविकता में उसको करना क्या है। वरना तो लोग संसार में केवल सांसारिक भौतिक भोगों में लिप्त हैं, भौतिक सुविधाओं भौतिक भोगों को इकट्ठा करने में लगे हैं। मानसिक शुद्धि, मानसिक उत्थान के लिए लोग तैयार नहीं हैं। केवल मन को भौतिक विषयों में फंसा करके तथाकथित संतुष्टि में ही संतुष्ट हैं। ये हम सबकी प्रॉब्लम है। श्रील प्रभुपाद की, गुरु महाराज की, समस्त भक्त वृंद की जय।